नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवझायाणं नमो लोये सबसाहुणं। श्री सम्मेद शिखर जी अनादि निधन तीर्थ, जिसका मात्र नाम लेने से ही मन में शीतलता समा जाती है, रोम रोम आनंदित होने लगता है। यहाँ की माटी से तिलक करने पर राज तिलक होने में देर नहीं लगती। शास्त्र कहते हैं कि निर्मल भावों से की गई एक वंदना ही 48 भवों के भीतर मोक्ष का कारण बन जाती है। ऐसी पावन भूमि जहाँ प्रकृति का नैसर्गिक सौंदर्य आज भी तीर्थयात्रियों के मन को मोह लेता है। नयनों को तृप्त करती छटा भीतर शीतलता का आभास देते हुए हमारे पापों की जमी कालिमा को धो डालती है। बस एक वंदना ही नरक तिर्यंच गति से मुक्ति दिला देती है। अनादिकाल से इसी पावन धरा से 24 तीर्थंकर मोक्ष जाते रहे हैं और वर्तमान में 20 तीर्थंकरों के साथ करोड़ों मुनियों ने अपने वसु कर्मों का क्षय करके जीवन मरण के संसार से मुक्ति पाली। उन्हीं सबकी चैतन्य विद्युत धारा से यह पर्वत महाशक्ति बन गया है। शिखर जी के शिखर पे पार्श्वनाथ है, 24 टोपों के चरण चिन्ह साथ है। सिद्ध भूमि की रक्षा सबके हाथ है, ऋषि मुनियों के साधना के साथ है। अनंत आनंद सिद्ध निर्विकार हो गए, चंद्र प्रभु पार्श्व आधार हो गए। कोटि कोटि मुनि जहाँ से पार हो गए, एक नहीं 20 अवतार हो गए। पुण्य योग से गुरु प्रमाण मिल गए, देखो एक पंथ दो काज हो गए। कोटि कोटि मुनि जहाँ से पार हो गए, एक नहीं 20 अवतार हो गए। पावन माटी का कण कण चंदन नूतन करता सबका अभिनंदन। और यह धरा यहाँ से सैकड़ों मील दूर किसी के सपनों को रोज सजा रही थी। हम तो आंखें मूंद कर सपने लेते हैं, पर उन्हें तो खुली आंखों से उठते बैठते सोचते विचारते बस यहीं के दर्शन हो रहे थे। कैलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज इस जिन धर्म के मान स्तंभ और शाश्वत निर्वाण भूमि का निरंतर चिंतन करते जा रहे थे। चिंतन में चिंता भी थी और उसको मिटाने की मंशा भी। अगर हम अच्छी संख्या में वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे तो उसका हर्ष गिरनार जी की तरह नहीं होगा। और अपनी इस भावना को समाज के गणमान्य महानुभावों के साथ धर्म चर्चा के दौरान अभिव्यक्त कर दिया। क्यों ना इस बार पर्युषण पर्व के अंतर्गत दिल्ली में 10 लक्षण व्रत धारण करने वाले संयमी सुश्रावकों को श्री सम्मेद शिखर जी की पावन वंदना कराई जाए। एक स्वर से सहमति और कैलाश नगर गली नंबर 6 में इसको साकार करते हुए 3 लोक महामंडल विधान के अंतर्गत 1000 सुश्रावकों को श्री सम्मेद शिखर जी की पूर्णतः निःशुल्क वंदना कराने का निर्णय लिया गया। और प्रतिष्ठाचार्य श्री जय कुमार निशांत जी ने एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज जी की प्रेरणा व मार्गदर्शन के अनुसार इसकी घोषणा भी कर दी। एलाचार्य श्री के समक्ष श्री सम्मेद शिखर तीर्थ वंदना आयोजन समिति का गठन हुआ और उनका सपना अब मूर्त रूप लेने लगा। यह यात्रा एक सुदृढ़ प्रयास होगी जैन समाज में एकता और अपने तीर्थों के प्रति जागरूकता फैलाने में। यह धर्म यात्रा
राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के धर्मानुरागियों को एक माला के रूप में पिरोने का सफल प्रयास कर सकेगी। एलाचार्य श्री के समय समय पर धर्म प्रेमियों को जागृत करने में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। तभी तो कहते हैं, तूने खूब दिया सब भक्तों को, तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी है। तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी है। ये सोच ले तू, ये जान ले तू, ये सोच ले तू, ये जान ले तू, अब आज हमारी बारी है। तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी है। परम पूज्य आचार्य विद्याभूषण श्री सन्मति सागर जी महाराज। जिस तीर्थ की यात्रा से मन पवित्र हो जाता है, दिल्ली में जिन लोगों ने पर्युषण पर्व पर 10 दिन उपवास किए, उनको सम्मीत शिखर यात्रा की प्रेरणा एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज ने समाज को दी है। यह महान पुण्य का कार्य है। धर्म प्रभावना के साथ में श्रद्धालु अपना पुण्य अर्जन भी करेंगे। जो भव्यजन इस यात्रा में सहयोग दे रहे हैं, उनको मंगल आशीर्वाद है। एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज ने अच्छी प्रभावना की है, युवा जागृति की है और लोगों को स्वाध्याय के लिए, यात्रा के लिए, संगठन के लिए प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। सभी को मेरा बहुत आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज, मंगल आशीर्वाद। एक बार बंदे जो कोई, ताको नरक पशु गति नहीं होई। पर्वतराज श्री सम्मेत शिखर जी जैन संप्रदाय का शाश्वत तीर्थ है, जहाँ से असंख्यात मुनि मुक्ति को प्राप्त हुए और आगे भविष्य में यहाँ से न जाने कितने असंख्यात जीव साधना करके मुक्ति को प्राप्त होंगे। जहाँ की रज रज कण कण पवित्र है, जहाँ की परिक्रमा करते करते जीव के परिणाम निर्मल हो जाते हैं। आज वही पर्वतराज आंसू बहा रहा है अपनी दुर्दशा पर। जागो, अब तो जागो, कहीं हम सोते ही ना रह जाएं। गिरनार जी का इतिहास जैन संप्रदाय में ना दोहराया जाए तो चलें श्री सम्मेत शिखर शाश्वत तीर्थराज की ओर। यही चिंतन चलते मन में भावना आई कि दिल्ली समाज में जितने लोगों ने 10 दिन के उपवास किए हैं, पर्युषण पर्व के, उन सबको निःशुल्क वंदना कराई जाए। उन्हें दिखाया जाए, समझाया जाए कि किस प्रकार पर्वतराज को स्वच्छ पवित्र रख सकते हैं। कठोर हृदय भी टोंकों के दर्शन से गदगद हो जाता है। उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा हम सभी का कर्तव्य है। आओ हम सभी उस पर्वतराज के बारे में सोचें। इसलिए सभी से आह्वान करते हैं कि चले पर्वतराज की ओर, एकमात्र शाश्वत तीर्थ को बचा ले। यही मेरी मंशा है, प्रेरणा है, मंगल आशीर्वाद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी की यात्रा मंगल में, आनंद में, शांति में हो। आप सभी का नरक त्रियंच गति का बंध समाप्त हो। आप सभी की आत्मा कल्याणकारी मार्ग पर चले।
सम्मेद शिखर जी जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पर्वतराज कहलाता है, विशेष महत्व रखता है। शिखर जी की यात्रा के बारे में ऐसा माना जाता है कि जिस भी प्राणी ने शिखर जी की यात्रा कर ली उसको नरक और तियंश गति नहीं होगी। ये बड़े ही मंगलमयी और आनंद का विषय रहा कि एलाचार्य अतिवीर जी महाराज ने प्रेरणा दी समाज के कुछ महानुभावों को कि ऐसे सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे जिनका दशलक्षण पर्व में विशेष सहयोग रहा और विशेष तौर से जिन्होंने दशलक्षण पर्व में दशलक्षण पर्व के अवसर पर उपवास किए, उनको सम्मेद शिखर जी की यात्रा कराई जाए। प्रेरणा एलाचार्य अतिवीर जी महाराज की रही। पहली बार समाज में ऐसा देखने को मिला कि समाज की युवा पीढ़ी ऐसे कार्यों के लिए आगे बढ़ी जो अपने आप में अभूतपूर्व होते हैं। दिल्ली से लगभग 1500 पुरुष, महिलाओं और बच्चों को शिखर जी ले जाना, वहाँ की यात्रा कराना और वहाँ से उनको सुख, शांति और आनंद से वापस लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। शिखर जी की ये महान यात्रा, अभूतपूर्व यात्रा का श्रेय मैं तो कहता हूँ जो पहली बार युवा वर्ग उठ कर आया, मुकेश जैन जो इसके मुख्य संयोजक रहे, राकेश जी या मामचंद जी, इनके जितने भी साथी रहे, उनका एक सहयोग सराहनीय है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, जिस भावना के साथ वो समाज में आगे आए हैं ऐसे कार्य करने के लिए, आगे भी एलाचार्य अतिवीर जी महाराज के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से समाज के संगठन, समाज की उन्नति के लिए अपने आप को कार्यों में लगाए रखें, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। 108 श्री अतिवीर सागर जी महाराज की प्रेरणा से पर्वतराज सम्मेद शिखर जी की यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें ऐसे व्यक्तियों को अधिकतर ले जाया जा रहा है जो कभी इस यात्रा को कर नहीं पाए, किसी को साथ नहीं मिला, कोई जाने में असमर्थ है। ये यात्रा निःशुल्क कराई जा रही है। एलाचार्य जी श्री के निर्देशन और आशीर्वाद में इतिहास में पहली बार 9 फरवरी 2013 को श्री सम्मेद शिखर यात्रा करने का एक कार्यक्रम उनके आशीर्वाद के अंतर्गत बनाया गया। एक विशाल सामूहिक वंदना कराने का कार्यक्रम तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा और फिर आ गया 20 जनवरी 2013 का वह यादगार दिन। शुरुआत में जिन हजार धर्मानुरागियों को निःशुल्क यात्रा की जो योजना बनी थी, वो संख्या 1500 का आंकड़ा छू रही थी और अब सब में एलाचार्य श्री की प्रेरणा से उत्साह कूट कूट कर भरा था। ये सभी व्यक्ति जो आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने से दिन और रात एक किए हुए हैं आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से सभी का स्वागत। बहुत बहुत आगे आगे भैया ऊपर। और इन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो नन्हे नन्हे बालक इतने सुव्यवस्थित और सुचारू ढंग से इस पूरी यात्रा को सफल बनाने में सहयोग देंगे, उन बच्चों का भी मैं चाहूँगा एक बार आपके सामने लाना। उन बच्चों को जैन यूथ काउंसिल के जितने बच्चे हैं सभी स्टेज पर आ जाएं 2 मिनट के अंदर। आज से नहीं, जब से यात्रा की तैयारी शुरू हुई है, हमारे पूरे संयोजक परिवार के साथ, अभी नहीं रहेंगे आप लोग, सब बच्चे सभी लोग आगे आ जाएं। ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे देख रहे हैं, जिन्होंने दिन देखा ना रात देखा,
आप विश्वास करेंगे कि इनमें से 4-5 बालक लगभग 4 दिन से सोए नहीं, पूरी रात आपके टिकट की रिजर्वेशन, आपके कमरे की व्यवस्था बनाने में लगे रहे। बस बोले महाराज जी 20 तारीख को सोने को दे देना। हमने कहा कार्यक्रम के बाद अच्छे से सो जाना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मजबूरी है। बहुत मेहनत से इन बच्चों ने कार्य किया। एक बार जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए। कार्यक्रम की जैसे मैंने आपको बताया सबसे बड़ी भूमिका में जो रहे, अग्रणीय भूमिका में जो रहे हमारे भाई मुकेश जी अशोक बिहार वाले, एक बार फ्रंट पर आ जाएं। क्योंकि कप्तान के बिना सेना बेकार। मेहनत सबों ने की, सब बच्चों ने की, बड़ों ने की, लेकिन जो मेहनत इनकी है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यात्रा में जाने वाले सभी यात्री व समाज के श्रेष्ठी जन जहाँ गुरुवर की प्रेरणा, चिंतन और कार्यान्वयन रूबरू हुए, वहीं यहाँ से यात्रा में जाने वाले यात्रियों को विस्तृत जानकारी, आयोजन समिति के निर्देश, उनके नियम, यात्रियों को दी जाने वाली संपूर्ण किट, आने जाने का रिजर्वेशन आदि सभी की जानकारी दी गई। और शाम का खाना सभी के लिए श्री समय शिखर विधान की पुस्तक, और इसमें 2400 टोक के अर्घ हैं। यह पुस्तक आप सभी के लिए इस किट के अंदर है। एक ये थैला है, ये विशेष रूप से थैला वंदना के लिए दिया गया है। इसमें आप सामग्री रखकर लेके जाएं ऊपर पहाड़ पर, कोई असुविधा नहीं होगी। इसमें 8 लगेज बैग हैं। थैले के अंदर जो सामग्री आप पहाड़ पर लेकर जाएंगे, इसमें एक नोट पैड और एक पेन, एक टॉर्च। वंदना करके आने के बाद आपके पाँव में जो दर्द होगा उसके लिए बाम की शीशी। इसमें एक हमने 4 पेज का आवश्यक दिशा निर्देश प्रपत्र डाला है। और सबसे अंत में मेरे परम पूज्य गुरुदेव की फोटो, जो आप सभी के लिए संभाल कर रखे हैं। आप इसे अपने पर्स में रखे हैं, अपने गले में रखे हैं, अपनी दुकान पर रखे हैं, जहाँ भी आप चाहें वहाँ रखें। गुरुदेव की बहुत सुंदर मनोहारी फोटो इस किट के अंदर लगी हुई है। यह हमारी तरफ से इस बड़े सपने को पूरा करने में जिसने लगाया उसको सम्मान तो हम नहीं कर सकते, उसके चरणों की धूल तो ले सकते हैं। सचमुच इस सारे सपने को सचना करने वाला एक शख्स इस मंच पर आसीन है, वह गुरुवर है हमारे एलाचे श्री अतिवीर जी महाराज जी। उनको सबसे बड़ा सम्मान, उनको हम श्रद्धा दे सकते हैं अगर आज हम उस बात को ध्यान रखें कि उनकी भाव में, श्रद्धा में हमारे अंदर कभी शंका नहीं आएगी, कभी कोई सोच विकृत नहीं होगी, कहीं नहीं भटकेंगे, हम राह से नहीं अटकेंगे। तो सचमुच सबसे बड़ा समर्पण और हमारी तरफ से सम्मान और तिलक और शॉल भेंट वही होगी गुरुवर के प्रति, क्योंकि यह सारा सब कुछ करने वाले हम हैं। कोई पैसा दे देता है, कोई तन लगा देता है, कोई मन लगा देता है, पर जिसने इस सोच को तन मन धन से दिया है, जिसने इसको अंगीकार किया है, वह केवल हमारे गुरुवर हैं। और एक बार एक मुश्ते 3 तालियां आपकी ओर से हो जाएं कि गुरुवर सचमुच आपका यह मार्गदर्शन हमारे लिए अभिभूत कर रहा है। आपके सपने को आपने बनाया, साकार हमारे द्वारा आपने किया है। धन्य है गुरुवर, आपके चरणों में वंदन करते हैं, हम शीश झुकाते हैं और सचमुच समर्पित हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोली अनंत अनंत सत्प्रमेष्टि भगवान की, बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोली परम पूज्य गुरुवराचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की, बोली यति जी महाराज की। जिस भूमि से वर्तमान 24 ही नहीं
भूतकाल में जितनी चौबीसी हो चुकी हैं और आगे भविष्य काल में भी जितनी चौबीसी होंगी, सभी चौबीसी सभी तीर्थंकर जहाँ से मुक्ति को पधारे, वो पर्वतराज समय शिखर जिसका कण कण पूजनीय है, जिसके वातावरण में वो कशिश है कि व्यक्ति सहज ही खींचा हुआ चला जाता है, जिसकी माटी में वो सिफत है कि जो व्यक्ति शहर में गाड़ियों में घूमता है, आधा किलोमीटर के लिए भी गाड़ी निकालता है, वो व्यक्ति सहज ही 27 किलोमीटर की वंदना करके नीचे आ जाता है और अपने आप में उत्साहित महसूस करता है। ये उस माटी का प्रभाव है कि जिसके दर्शन मात्र से कहते हैं आगामी भवों में नरक गति और पशु गति जीव की नहीं।